नमस्ते। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह इस पूरे उत्तराखंड परिवहन निगम को सीएम योगी ने कराई उपलब्ध राशि। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी का धन्यवाद किया है। परिवहन निगम के परिसंपत्तियों की राशि देने पर धन्यवाद किया। धनराशि उपलब्ध कराने के लिए हार्दिक आभार ये सीएम धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी का धन्यवाद किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी का धन्यवाद किया है। और देखिए अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ऑफिशियल अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपना धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर ये धन्यवाद अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम की परिसंपत्तियों की शेष 100 करोड़ की धनराशि उपलब्ध उत्तराखंड परिवहन निगम को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक आभार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद अदा किया है। तो परिवहन निगम की परिसंपत्तियों की राशि जो कि 100 करोड़ थी वो उपलब्ध कराई गई है उत्तराखंड परिवहन निगम को। और इसी परिसंपत्तियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही उनके साथ अपनी फोटो भी साझा की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा सत्र के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। और देखिए इस मौके पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विपक्ष इस मौके पर हंगामे के आसार लग रहे हैं। विपक्ष के द्वारा महंगाई, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठाए जा सकते हैं। कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष रहेगा। तो महंगाई और कानून व्यवस्था पर घेर सकती है सपा। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और हंगामेदार रहने के ये पूरे आसार हैं। तो कल सपा ने कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था और आज माना जा रहा है कि हिस्सा लेगी। और इस दौरान कल जहां सड़क पर ये मुद्दा उठाते हुए नजर आए थे, तो वहीं अब आज विधानसभा में सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अश्विनी, आज विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि ये सत्र का आज जो दूसरा दिन रहने वाला है वो हंगामेदार रहने वाला है। कल जिस तरह सपा ने विधानसभा में एंट्री नहीं की थी और देखिए सड़कों पर ही वो विरोध प्रदर्शन करते हुए, पैदल मार्च निकालते हुए नजर आए थे। आज कहीं ना कहीं विधानसभा में विपक्ष दो है, वो महंगाई हो या कानून व्यवस्था हो, उन मुद्दों को उठाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे आसार हैं कि आज का जो सत्र होगा, आज का दिन होगा, काफी हंगामेदार रहेगा। इसका अंदेशा तभी से लग गया था जब 14 तारीख को समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो अगले 5 दिनों तक लगातार जो है विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महंगाई हो, तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करेगी। लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। तमाम विधायकों को उनके घरों में कैद कर दिया गया था। उसके बाद जो है जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधायक पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था। कल का दिन था, कल पहला दिन था मानसून सत्र का। और ऐसे में आज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ऐलान किया था कि पैदल मार्च करते हुए वो और उनके तमाम जो विधायक हैं
हैं विधानसभा तक जाएंगे। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पुलिस ने अपनी तैयारियां की थी। जैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं निकलते हैं, पुलिस उनको रोकती है, क्योंकि विधायकों के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें शामिल हो गए थे, जिससे भीड़ बढ़ गई थी और सुरक्षा का कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था। ऐसे में पुलिस का मानना था कि अगर तमाम बड़ी संख्या में ये लोग उधर जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसमें तमाम विधायक भी माननीय हैं वो लोग, और उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता थी पुलिस को। निश्चित तौर पर पुलिस ने इसी के बिहाफ पर इन लोगों को रोकने की कोशिश की, काफी देर तक मान मनोबल की, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के नेता नहीं माने, विधायक नहीं माने, अखिलेश यादव नहीं माने, तो आखिरकार बैरिकेडिंग लगा करके उनको रोक दिया गया। अखिलेश यादव वहीं पर धरने बैठ गए और काफी देर तक हू हल्ला होता रहा। उसके बाद अखिलेश यादव और तमाम जो विधायक थे वो वापस समाजवादी पार्टी चले गए। और साथ ही साथ जो पहला दिन सत्र का था उसमें समाजवादी पार्टी ने शिरकत नहीं की, दूर रही उस सत्र से। निश्चित तौर पर आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर शामिल होती है तो निश्चित तौर पर इसका पूरा अंदाजा है कि आज समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और उस दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास इस समय तमाम मुद्दे, हाल ही में लखीमपुर का जो मामला हुआ था जिसमें 2 लड़कियों की मौत हुई थी, वो मुद्दा इस भी गर्म है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसको उठा करके एक बार फिर माहौल गर्म करने की कोशिश करेगी। निश्चित तौर पर इसके अलावा महंगाई और भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के भी समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े करती है और एक बार फिर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा सदन के रूप में, जहां पर वो फिर एक बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। निश्चित तौर पर लेकिन सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को साफ तौर पर निर्देश दिया था कि आज जब सदन में आएंगे तो उस दौरान आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे, अपने विभागों की पूरी जानकारी के साथ आएंगे। अगर विपक्ष की ओर से कोई सवाल आता है तो बाकायदा बखूबी उसका जवाब देना होगा, उसका संतुष्ट करना होगा, साथ ही साथ जो जनता है उसको भी संतुष्ट करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही ये चीज क्लियर की थी कि संवैधानिक तरीके से अगर सदन चलता है तो बाकायदा जो विपक्ष होगा उसका पूरा सहयोग किया जाएगा, उसकी जो सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा, समस्याएं होंगी उनको हल करने का कोशिश की जाएगी। हालांकि तमाम विधेयक भी रखे जाने पटल पर। ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर हंगामा करेगी तो निश्चित तौर पर उसमें दखल पड़ेगी और कहीं ना कहीं जो सदन चलना चाहिए था बेक रोक टोक का, उसमें भी खलल पड़ेगी। अब देखना होगा, अब से कुछ देर में ही सदन शुरू होना है, समाजवादी पार्टी ने अपनी क्या तैयारी की। हालांकि आज के दिन की समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है उसने अभी तक खुलासा नहीं किया है। कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ जरूर चल रहा है। जो अभी तक जानकारी हो रही है, अगर समाजवादी पार्टी के विधायक शामिल होंगे तो पहले तो वो शायद संभवतः प्रदर्शन कर सकते हैं। जो प्रदर्शन उनका कल अधूरा रह गया था, आज शायद वो जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो वहीं आज लखनऊ में यूपी भाजपा की बड़ी बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये बैठक करेंगे। संगठन की समीक्षा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार संगठन की ये बैठक लेंगे। संगठन के सभी विभागों प्रकोष्ठों की बैठक होगी। सुबह 11 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी। तो आज भूपेंद्र चौधरी संगठन की बैठक लेंगे, तो संगठन के सभी विभागों प्रकोष्ठों की ये बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज भूपेंद्र चौधरी संगठन के सभी प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे, कितनी अहम ये बैठक रहने वाली है, क्या क्या इस बैठक में हो सकता है? बिल्कुल, भूपेंद्र चौधरी जब से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने तब से लगातार बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक हो, चाहे पूर्वांचल में जाकर बैठक हो, कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज सभी प्रकोष्ठी की बैठक होनी है, जिसमें कहीं ना कहीं निकाय चुनाव जो लमसम 2 महीने का समय बचा हुआ है जिसमें उसको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ अभी कुछ ही दिन में नए टीम तैयार करनी है अपनी, उसको लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि तमाम जो पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी को उसमें सरकार मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का रूल है कि एक व्यक्ति एक से पद। निश्चित तौर पर ऐसे में तमाम नए चेहरे भी जो है संगठन में शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ 2024 का रोड मैप क्या रहा है इसको लेकर के चर्चा होगी, किस तरह से जमीन पर काम करना है इस चीज को लेकर के चर्चा होगी। इसके अलावा निकाय चुनाव पर ज्यादा फोकस होगा, एमएलसी के चुनाव होना उन पर फोकस होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे। साथ ही साथ आगामी कार्यक्रम क्या होने वाले हैं इन चीजों को लेकर के भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पर जब से भूपेंद्र चौधरी ने जिम्मेदारी संभाली है तब से लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के दौरान देखा जाता है कि
वो अपने कहीं ना कहीं अपनी छाप जो है वो संगठन पे छोड़ना चाहते हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी एक टीम खड़ी करना चाहते हैं कि 2000 जब निकाय चुनाव हो, साथ ही साथ 2024 का चुनाव हो, उसको लेकर बाकायदा पूरा रोड मैप तैयार कर सके। कहीं ना कहीं इस बार जो निकाय चुनाव होने हैं वो एग्जाम एक तरीके से जो होगा वो भूपेंद्र चौधरी का होगा। अगर इस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो 2024 का जो उनका राह होगी वो आसान रहेगी। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगे आपके पास। वहीं फिर बढ़ी है सपा नेता आजम खां की मुश्किलें। सपा नेता आजम खां पर एक और केस दर्ज हो गया है। नगर पालिका की सफाई मशीन छुपाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। तो सफाई के लिए यूनिवर्सिटी में मंगाई थी मशीन, वापस नगर पालिका को नहीं भेजी थी मशीन, तो जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में दबा दी गई थी मशीन। तो नगर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में वही अब्दुल्ला आजम को लेकर सुनवाई होनी है। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज आ सकता है बड़ा फैसला। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां एक तरफ आजम खां की भी मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं अब्दुल्ला आजम की भी मुश्किलें आज बढ़ेंगी। तो सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो अब्दुल्ला आजम को लेकर यह सुनवाई होनी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज फैसला हो सकता है। तो सपा नेता आजम खां पर एक और केस दर्ज हो गया है। तो चाहे आजम खां हो या फिर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हो, दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां आज एक तरफ फैसला आ सकता है, माना जा रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर फैसला सुना सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खां पर एक और मामला दर्ज हो गया है, जहां बामुश्किल उनको जमानत मिली थी, उसके बाद एक और मामला दर्ज हुआ है उनके ऊपर। तो फिर बढ़ी सपा नेता आजम खां की मुश्किलें, इसके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तो आजम खां पर एक और केस दर्ज हो गया है। तो जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की सफाई मशीन छुपाने का आरोप लगा है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही जमीन में दबा दी गई थी ये मशीनें। दो अभियुक्त पकड़े गए थे जुए के संबंध में कल। इनमें एक नाम सालिम है और एक अनवार है। ये दोनों जो माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला, उनके बहुत नज़दीकी हैं और इन्होंने पूछताछ पर कई तरह की चीज़ें बताई थी। तो आज वाकर अली ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया कोतवाली में, जिन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार में एक नगर पालिका ने ज़मीन साफ़ करने के लिए, सफाई के लिए एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी थी करोड़ों रुपए की, जिसकी कीमत थी, और वो मशीन यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की जा रही थी शहर में ना करके। और जब नई सरकार बनी तो उस मशीन की खोजबीन हुई, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और यहाँ के कुलपति, उपकुलपति और उनके साथियों ने मिलकर उस मशीन को कटवा कर यहाँ पर दबवा दिया है। मशीन जो झाड़ू लगाती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है झाड़ू लगाने वाली, उस मशीन को जौहर विश्वविद्यालय में ये लोग वहीं का काम करते थे। सारा सप्लाई, सारी कंपनी बना करके अपना ईंटा रोड़ी सप्लाई करते थे, पूरा कंपनी खोले थे। एन के कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या एन के इंटरप्राइजेज करके था। तो उन्होंने बताया कि एक जो मशीन, बहुत पहले हम सुनते आते थे कि एक मशीन वहाँ खोद के गाड़ दी गई है, काट के गाड़ दी गई है, ऐसा करके। तो मैंने कहा भाई सही से तुम बताओ। तो उसने कहा नहीं मैं बता रहा हूँ। उसकी बात पे यकीन किया। फिर हम लोगों ने इनको लेकर के वहाँ पे खुदाई कराई, आपके सामने कराई, पूरी मीडिया के सामने कराई खुदाई दिन में। वो मशीन वहाँ काट के गड़ी हुई है, ये दुनिया के सामने है। ये बहुत गलत है, सरकारी संपत्ति का दुर्विनियोग है और क्रिमिनल मिसयूज है। ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। अभी खुदाई हमारी जारी है, और भी चीज़ें मिलेंगी, और अभी हम उनको रिमांड पे ले रहे हैं। माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि अभियुक्तों को रिमांड पे दिया जाए। कि हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट यह आदेश है कि बगैर परमिशन के, बगैर यहाँ के वाइस चांसलर की परमिशन के पुलिस कैंपस में एंटर नहीं कर सकती। जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी फोर्स बाहर आई भी है, आदेश बस पढ़ लें और कुछ नहीं।
अच्छा, तो इस कार्यवाही को क्या कहेंगे फिर? ये आदेश तो है आपके पास, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है? चली रही है, सालों पहले से चल रही है कि किसी तरह से ये विश्वविद्यालय बंद हो जाए। आजकल एडमिशन्स चल रहे हैं। अच्छा, तो ईडी की टीम भी आई भी है? अब मुझे ये तो पता नहीं है किस सिलसिले में आई हुई है। तो और ज़्यादा जानकारी के साथ रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां आजम खां पर एक और मामला दर्ज हो गया है, बामुश्किल उनको जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद भी जो केस दर्ज होने का सिलसिला है वो लगातार अभी भी बदस्तूर जारी है। और देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जमीन में दबे हुए नगर पालिका की मशीनें मिली हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है फहीम? तो मैं आपको बता दूं कि आजम खान की मुश्किलें हैं एक बार फिर बड़ी हैं, और उनकी जो मुश्किलें बड़ी हैं, अब्दुल्ला आजम खान भी उनके साथ है। तो इनके जो बचपन के दोस्त हैं अब्दुल्ला आजम के, उनके दोस्तों की वजह से ये जो मशीनें बरामद हुई है जौहर यूनिवर्सिटी से, उनकी निशानदेही पर इन मशीनों को बरामद किया गया है। ये जो मशीनें हैं नगर पालिका की मशीनें थी। ये नगर पालिका की जो मशीनें ये सफाई किया करती थी, करोड़ों की मशीनें, अगर नगर पालिका की बात माने। लगातार आजम खान के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। आजम खान को जमानत मिली थी, जमानत के बाद वो बाहर आए थे। उस जमानत को तोड़वाने के लिए और उस जमानत की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन दिखाने के लिए जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी में ये कार्रवाई हुई है, जौहर यूनिवर्सिटी से माल की बरामदगी दिखाई गई है, तो इससे आजम खान की मुश्किलें बड़ी हैं। आजम खान के खिलाफ जो 5 आजम खान और उनके बेटे के अलावा भी 5 लोग और हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें धारा 409, 120 बी और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने में 2 और 3 की धाराएं के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक धाराओं को माना जाता है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये बड़ी बात होती है। और जिस तरह से आप तस्वीरें देख रही हैं, इस तस्वीरों में जो मशीन निकली है, ये मशीन आरोपी जो पकड़े गए थे, 2 दोस्त आजम खान के साथी थे, वो अब्दुल्ला के बड़े करीबी दोस्त थे, उनकी निशानदेही पे पुलिस ने ये मशीन बरामद की है। और देर शाम तक ये भी बता दो ऋतु कि इनकी रिमांड पुलिस ने ले ली है। अदालत की तरफ से इनको 15 घंटे की रिमांड मिली है, और इस 15 घंटे में पुलिस को बाकी और चीजें भी बरामद करनी है। जैसे कि पुलिस कल ही बता रही थी कि अभी बहुत कुछ जो इन्होंने बताया है उसको बरामद करना बाकी है। तो आजम खान इन दिनों फिर मुश्किल में घिर गए हैं, और आजम खान की मुश्किलें जिस तरह से घिरी हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी उससे छूते नहीं है। अब्दुल्ला आजम की 2 जो जन्म प्रमाण पत्र है उसकी सुनवाई भी आज है, और 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आपको मैं बता दूं कि एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना था, तो दूसरा लखनऊ नगर निगम से बना था। दोनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जिस तरह से इनकी विधायकी रद्द की गई थी, जन्म प्रमाण पत्र की जांच हुई, जांच में वो फर्जी पाया गया, उसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी विधायकी रद्द की, और रद्द करने के बाद इन्हें दी गई सारी सुविधाएं वापस ली गई। इन्हें जो पैसा दिया गया था वो मैं ब्याज के वापस लिया गया। तो इस तरह से लगातार ये जो है वो मुश्किलों में घिरे हुए हैं, और 350 से कहीं ज्यादा मुकदमे इनके पूरे परिवार पर है इस वक्त, जिसको ये फेस कर रहे हैं। आजम खान लगातार अपनी डेट टू डेट हियरिंग पे आते हैं, अपनी तारीखों पर आते हैं। जैसे कि कल भी उनकी डेट थी, लेकिन वो नहीं आ सके क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस कार्रवाई कर रही थी, और उस कार्रवाई में पुलिस को माल बरामद हुआ है। और माल बरामदगी के बाद इसमें आजम खान आरोपी है, उनके बेटे अब्दुल्ला आरोपी है, जो जौहर यूनिवर्सिटी के और पदाधिकारी हैं वो भी आरोपी है। तो आजम खान लगातार मुश्किलों में फिर से गिर गए हैं ऋतु, और ये जो मुश्किलें हैं कहीं उनकी जमानत तोड़वा के उनको फिर से अंदर ना कर दे, ये जो चर्चा है लोगों के अंदर ये आम हो चली है। क्योंकि लगातार पुलिस अपने एक्शन में है, और पुलिस का एक्शन अभी तक नहीं रुका है। पुलिस एक्शन में, प्रशासन एक्शन में, और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब ये इसका अंदाजा लगा लीजिए ऋतु कि ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे दिल्ली से, अब्दुल्ला के दोस्त, ये कैसे होंगे जब ईडी इनके लिए दिल्ली और लखनऊ से चलकर इनके पास आई थाने में और इनसे पूछताछ की। इससे ईडी ने भी
पूछताछ की है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम 2 दिन रामपुर में रही है और रामपुर में रहने के बाद इनसे पूछताछ की है। कुछ राज है जो इनके पास थे, जो ईडी ने भी उगलवाए हैं, कुछ राज और थे जो पुलिस ने भी उगलवाए हैं। तो इस तरह से उन राजों का खुलना अभी आज बाकी है। ये आज का दिन है जिसमें आज राज खुलेंगे और बड़े चौंकाने वाले राज खुलेंगे, जैसे कि पुलिस ने इशारा किया है। तो ऋतु, लगातार रामपुर जो है इस वक्त लाइमलाइट में बना हुआ है, खबरों में बना हुआ है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो पूरी दुनिया देखती है, पूरा देश देखता है। और इस टाइम जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार कार्रवाई चल रही है। जी ठीक है फहीम, देखिए कार्रवाई चल रही है और देखिए मुश्किलों में अब 2 फैसलों पर आज नजर है। अश्विनी, जहां एक तरफ आजम खां को जमानत मिली और उसके बाद अब केस दर्ज हो गया और केस दर्ज भी ऐसा हुआ है कि सरकारी संपत्ति को आपने नुकसान पहुंचाया है और इस तरह छुपाया गया है, कहीं ना कहीं गंभीर धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है। क्या लगता है जब आगे कार्रवाई होगी तो आजम खां की जमानत रद्द हो सकती है और एक बार फिर से आजम खां को जेल की हवा खानी पड़ सकती है? इसके साथ ही आजम खां के बेटे पर भी यह कार्रवाई होनी है। वहीं अब्दुल्ला आजम पर आज फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कहीं ना कहीं आज फैसले का दिन है। आजम खां की मुश्किलें जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ रही। लगातार देखा जा रहा कि एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती है। लगातार उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे थे, कुछ दिन से वो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एकाएक क्या हुआ कि उन पर फिर एक मुकदमा दर्ज हो गया। इस बार सरकारी संपत्ति से जुड़ा मुकदमा है कि उन्होंने उसका गलत उपयोग किया। निश्चित तौर पर देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी आजम खां को लेकर के थोड़ा एग्रेसिव हो रही थी, लेकिन जिस तरह से मशीन का उस जौहर यूनिवर्सिटी में मिलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा कि वाकई में किस तरह से अपनी सत्ता के समय उन्होंने चीजों का दुरुपयोग किया। अगर वो ढंग से रहते शायद आज स्थिति ना होती, क्योंकि मशीन जो मंगाई गई थी वो करोड़ों रुपए की मशीन थी और जब उसकी पूछताछ होती है, पड़ताल होती है, तो उसको काट के बाकायदा वहीं पर जो यूनिवर्सिटी था, कैंपस था, वहीं पर गाड़ दिया था। निश्चित तौर पर इसकी जांच में खुलासा हो रहा है लगातार और उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा में लगभग 7 लोग और शामिल हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज जब सदन चलेगा तो ये मुद्दा भी सदन में उठ सकता है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। कार्रवाई के दौरान हमारे संवाददाता फहीम खान ने रामपुर डीएसपी अनुज चौधरी से बातचीत की है, वो आपको दिखा देते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर अभी और कुछ होना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से डीएसपी अनुज चौधरी बता रहे हैं कि यहाँ कार्रवाई में अभी कुछ और मिलना भी बाकी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा कि अभी इसमें कुछ और गुंजाइश भी है सर, क्या कुछ मिलने की? अभी ये मैंने नहीं कहा, अभी और कुछ मिलना बाकी है। अभी जांच चल रही है, जांच के अनुसार जो चीज़ सामने आएगी उस पर कार्रवाई। अभी ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी निशानदेही पे कार्रवाई हो रही है? हाँ, उन्हीं की निशानदेही हुई है। क्या चीज़ मिली है अभी आपको? आपने देखा होगा मशीन है वो रही, देखो कैमरा घुमाओ उधर मशीन की तरफ। मशीन मिली है। इसके अलावा क्या कुछ और भी उन्होंने बताया है जिसमें आपका प्रयास अभी रहेगा? कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अभी सामूहिक रूप से नहीं बोला जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। डीएसपी अनुज चौधरी COCD हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अभी कुछ और निशानदेही हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इस मशीन को यहाँ से ये ले जाया जा रहा है क्रेन के ज़रिए। क्रेन इधर लगी है और क्रेन को आप देख सकते हैं कि ये क्रेन मशीन को लेके जा रही है। क्रेन से यहाँ से दिखा सकते हैं आप ये तो जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उससे आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और इन मुश्किलों में अभी कितने लोग और आगे इसमें खुलासा होगा। पुलिस अभी अपनी पूरी जानकारी देगी, अपनी बाइट में बताएगी कि किस तरह से अभी और इसमें लोग शामिल हैं जो अभी सामने आएंगे और उनकी निशानदेही पे क्या चीज़ और यहाँ से बरामद होगी ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि कार्रवाई चल रही है और चीज़ों को लाया जा रहा है। चीज़ें जो गड्ढों में दबी हुई थी वो निशानदेही पे लाई गई हैं निकाल के। चलिए, टॉप एजेंडे में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।